नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो घटनासार सीरीज़ चल रही है नवंबर टू मई 2025 के लिए और उसका ये पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले 4 पार्ट्स अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पे, तो सीक्वेंस वाइज आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और फेसबुक पे सर्च करेंगे तो डेली आपकी ये क्लास जो है अपलोड की जाती है सुबह 5 बजे, ठीक है। और इसके पहले आपका घटनासार सीरीज़ के 4 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। खैर, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी? 4 ऑप्शन है। भारत का भविष्य और प्रवासी, आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी योगदान, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान और वैश्विक भारत और भारतीय प्रवासी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ऑप्शंस काफ़ी क्लोज रखता हूं मैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि अब एग्जामिनेशन में भी इसी तरह से के ऑप्शन पूछे जाने लगे हैं, बहुत क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उड़ीसा का भुवनेश्वर है, वहाँ पे 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस और इसका 18वां संस्करण था ये। और थीम जो थी इस साल की, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस इस साल कहाँ मनाया गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने हेतु प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है, ठीक है। और चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और उम्मीद है कि इस साल पूछ लिया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि जो रहे थे, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष रहे थे। प्रबावो सुबियांतो नाम है इनका। क्या नाम है? प्रबावो सुबियांतो। सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया के हैं। 31 नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025, इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रोजन 155 तोप प्रणाली भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ट्रोजन 155 तोप प्रणाली जो है भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो फ्रांस के सहयोग से विकसित की है। नेक्स्ट, इसरो के स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में किस बीज को अंकुरित किया गया है? तो 30 दिसंबर 2024 की बात है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। इसके तहत लोबिया के बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। किसके बीज को अंकुरित किया गया है? लोबिया के बीज को। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में उत्तर रेलवे के अंतर्गत 69वां रेलवे डिवीज़न कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे ये किया गया है 69वां रेलवे डिवीज़न? ये आपका जम्मू में किया गया है। केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जम्मू में जनवरी 2025 में अपना 69वां मतलब 69th रेलवे डिवीज़न जो है वो स्थापित किया है। नेक्स्ट, अटल युवा कुंभ का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूपी स्पेशल में भी पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन। तो लखनऊ में क्योंकि हुआ है तो इस वजह से यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 100वीं जयंती पर अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका थाईलैंड में आयोजित हुआ था। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेम 2 मिशन किस प्रकार की कक्षा में गया था? तो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है फ्रेम 2 मिशन, जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया था। तो
पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही है, स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेम 2 मिशन किस प्रकार की कक्षा में गया, ध्रुवीय में गया। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसएक्स ने 31 मार्च 2025 को किसे लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2 को लॉन्च किया है, फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत की तरफ से एक यूनिट भेजी गई थी इस बुरे समय में। तो 28 मार्च 2025 की बात है। थाईलैंड और म्यांमार में करीब 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। बहुत ज़्यादा तबाही इसने मचाई थी, 7.7। फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप यूपी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा और तैयार रहना होगा आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार किस देश में खोजा गया है। तो हाल ही में फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा करीब $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार जो है वो खोजा गया है। तो कहाँ पे खोजा गया है, फ्रांस में खोजा गया है। माउंट फटेल ज्वालामुखी जिसमें मीथेन का भारी उत्सर्जन हुआ किस देश में स्थित है। तो हाल ही में इथियोपिया में स्थित माउंट फटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है, इथियोपिया में। अगले है, ओसेलॉट नामक कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी ने लॉन्च की है। तो ओसेलॉट कई मामलों में महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेज़न ने इसे लॉन्च किया है। तो हाल ही में अमेज़न कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर किस देश की निजी कंपनी द्वारा भेजा गया है। तो अमेरिका की एक टेक्सास स्थित कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस इस कंपनी ने, निजी कंपनी है, इसका लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग की है। तो अमेरिका की कंपनी है। ब्लू घोस्ट लैंडर किस अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस आपका नाम है, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, बोइंग, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो अमेरिका के टेक्सास में स्थित कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। क्या नाम है, फायरफ्लाई एरोस्पेस। 1 मार्च 2025 को किस देश ने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। तो 1 मार्च 2025 की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्पेसएक्स मिशन का उद्देश्य क्या था। तो स्पेसएक्स जो मिशन था उसका उद्देश्य के बारे में बात करें। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पूरी डिस्कशन भी किया है कि स्पेसएक्स क्यों गया था, लेकिन फिर भी स्पेसएक्स मिशन का जो उद्देश्य था वो क्या था। ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका जो मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। बिमस्टेक इसका पूरा नाम क्या है। तो बिमस्टेक का जो पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, अटल युवा कुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अटल युवा कुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था। खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार देना, युवा संवाद और नेतृत्व को प्रेरित करना, तकनीकी स्टार्टअप को समर्थन देना। देखिए, ये क्वेश्चन आपको तब आएगा जब इसके बारे में डीप डिटेलिंग आपने की होगी। और डीप डिटेलिंग आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको टू द पॉइंट आपको ये पता हो कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि भंडारा लगा हुआ है, हर एक तरफ देख रहे हैं कि चीज़ें आपके सामने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप सब कुछ पढ़े डाल रहे हैं, लेकिन किस अवस्था में जा रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको बताया जा रहा है घटना सार का सारांश में। आप घटना सार भी पढ़ेंगे, अगर उसको सॉल्व करने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ी चीज़ है, क्योंकि है क्वेश्चंस उसी में से, लेकिन पैटर्न मैंने बदल रखा है, पैटर्न नया बदल रखा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अटल युवा कुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था। युवा संवाद और नेतृत्व को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये रहा घटनासार सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 और इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।